हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास का मैथ, उसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो वो है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगरिथम। लोगरिथम को लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम ये सॉल्व करेंगे। इसका पहला जो जूस है वो हमारे पास है log 11/5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे कोशेंट लॉ को इस्तेमाल करते हुए। पहले हम कोशेंट लॉ को देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू डिवाइड में हो ना तो वो चेंज हो जाती है माइनस में। अब इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का उसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे log 11। अब ये डिवाइड हो रहा है ना तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस log 5। ये हमने इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिख दी। हमने इस पार्ट को सॉल्व किया कोशेंट लॉ को इस्तेमाल करते हुए। तो कोशेंट लॉ हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास वैल्यू डिवाइड में है ना तो वो चेंज हो जाती है किस में, माइनस में। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की जानब। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे log, बेस में आ जाएगा 5, और ये जो अंडर रूट है ना इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2। तो हम इसको लिखेंगे 8a⁶, और ये जो अंडर रूट है ना इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1/2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए। हमें पता है ना कि log से पहले आगे जो वैल्यू होती है उसके ऊपर अगर कोई पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है, log से पहले लिखते हैं। तो इस पावर को हम पहले लिख लेंगे log से 1/2, ये वाली जो पावर थी। आगे क्या आएगा हमारे पास, log बेस में 5 और 8a⁶ पावर आ जाएगी हमारे पास। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ये जो है ये वैसे ही आ जाएगा। आगे हम लिखेंगे log बेस में 5। अब ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इस पे प्रोडक्ट लॉ हमारे पास अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, log के आगे दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम प्लस में चेंज कर देते हैं। तो हम इसको लिख देंगे log बेस में 5 8 प्लस log बेस 5 a⁶ आ जाएगा हमारे पास। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे 1/2 log बेस में 5 है तो 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 के टेबल पे 4 आ जाएगा यहाँ पे। 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। हमारे पास 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 8 की जगह पे 2 की पावर 3 प्लस आगे हमारे पास log बेस में 5 और a⁶, इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे जैसे ऊपर लिखा था। अब हम 1/2 लिखेंगे ये वाला, और इस पूरे के ऊपर हम पावर लॉ इस्तेमाल कर देंगे। तो पावर लॉ क्या कहता है, हमारे पास जो पावर होती है log से आगे वाली वैल्यू की वो log से पहले आ जाती है। तो इस पावर को पहले लिख देंगे 3 log बेस में आ जाएगा हमारे पास 5 और ये बच गया हमारे पास 2 प्लस ये हमारे पास 6 है ना, तो ये जो पावर है ये भी हमारे पास क्या होगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे 6 log 5 बेस में और a। अब देखें ये 1/2 है ना, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 3 को इसके साथ, तो ये 1/2 रफ में हमारे पास मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं 3 के साथ। तो ये ऐसे होगा ना, 3 1s are 3, 3 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/2 log बेस में 5 2 आ जाएगा प्लस, अब ये 6 है ना, 6 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हम रफ में करके देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 6, तो 6 1 ज़ा 6 बाय कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6/2, आगे log बेस में 5 a, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको 3/2 log बेस में 5 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पे 3, ये हम लिख देंगे 3 log की 5 a, तो ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सपैंड फॉर्म। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी log 5 अंडर रूट के अंदर 8a की 6, तो इसको हमने लिख लिया log 5, और हमारे पास हमें पता है अंडर रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो हमने 8a की 6 वैसे लिख लिया, अंडर रूट का 1/2 लिख दिया। अब हमने इसके ऊपर बाद में अप्लाई कर दिया पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक आपको पता है कि पावर जो होती है वो log से पहले आ जाती है, तो पावर ये जो थी ना 1/2, ये 1/2 हमने पहले लिख ली log से, आगे हमारे पास बचा log 5 बेस में 8a की 6, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम 1/2 को एज इट इज़ ही लिख लेंगे, आगे जो log बेस में 5 और 8a की 6 है ना, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट लॉ हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। अभी देखें 8 जो है ना वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे log की बेस 5 8 प्लस log की बेस 5 a की 6 आ जाएगा। आपको पता है ना जब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो log जब प्रोडक्ट से कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो वो log जो होता है ना बेस के साथ पहली वाली वैल्यू के साथ अलग से लिखा जाता है, दूसरी वाली वैल्यू के साथ अलग से लिखा जाता है। तो बाकी हमारे पास 1/2 वैसे ही आ जाएगा। आगे हमारे पास है log बेस में 5 है। अब 8 जो है ना, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाए ना तो इसके 2 के टेबल पे 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, हमारे पास क्या आ जाता है 2 की पावर 3 आ जाती है। तो हमने 8 की जगह पे क्या लिख लिया 2 की पावर 3 लिख ली। अब प्लस log बेस में 5 a की हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हम इस पूरी के ऊपर अप्लाई करा देंगे पावर लॉ, तो 1/2 ऐसे लिख लेंगे। ये जो 2 की 3 है ना, ये 3 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है पावर लॉ। तो आगे हमारे पास क्या बच गया log 5 बेस में और 2 प्लस इसी तरह इसी पे भी हमने क्या अप्लाई कर दिया पावर लॉ, तो ये जो 6 था ना ये हमारे पास स्टार्ट में आ गया। आगे हमारे पास क्या बच गया log 5 a बच गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 1/2 जो था ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इस वाली वैल्यू के साथ अलग से, इस वाली वैल्यू के साथ अलग से। जब हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करवाया ना 3 के साथ, तो ये रफ में हमने मल्टीप्लाई करवाया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, तो 3 1s are 3 आ गया। ओवर में हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। देखें ना 3 के नीचे हमारे पास बटे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होता हम वहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं ना, तो 3 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, 3 1s are 3 आ गया। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 1s are 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद लिख लिया 3/2 log की 5, और आगे हमारे पास जो वैल्यू थी 2 लिख ली प्लस। अब इसी तरह ये जो 6 था ना इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ 1/2 के साथ। अब जब 6 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1s are 6 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे तो 2 1s are 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3/2।
सॉरी 6/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6/2। आगे log 5a जो था वो एज इट इज़ ही आ गया। अब ये जो वैल्यू थी हमने 3/2 इसको नीचे उतार लिया एज इट इज़ ही। आगे हमारे पास बचा log बेस में 5 और 2 प्लस इसको हमने ना 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। हमारे पास आ जाता है 2 1 2, 2 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, +3 log 5a। ये इसकी आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 को सॉल्व।